चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 विद्युत। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपके इसमें क्या आ रहा है। सबसे पहले आपके विद्युत धारा। तो विद्युत धारा क्या होती है? आवेशों की प्रवाह की दर को अपन क्या बोलते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों की प्रवाह की दर को अपन क्या बोलते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात इकाई समय में किसी चालक तार से जितने कूलाम आवेश प्रवाहित होता है उसे ही क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। अगर आपकी छोटी सी डेफिनेशन पूछे तो इसमें लिख देना कि आवेश के प्रवाह की दर को क्या बोलेंगे? विद्युत धारा कहते हैं। जिस कई बार क्या फिल इन द ब्लैंक्स में आता है क्वेश्चन, आवेशों की प्रवाह की दर को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। देखिए विद्युत धारा का फॉर्मेशन होता है, विद्युत धारा बराबर क्या होता है? आवेश बटा समय। अब आवेश को अपन लिखते हैं Q से और समय को लिखते हैं अपन स्मॉल t से। क्या? और विद्युत धारा होती है I। ठीक है, तो विद्युत धारा का सूत्र क्या हो जाएगा? I = Q/T, या विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। ये इस प्रकार से आपका सूत्र इसका हो जाएगा। क्या स्टार पॉइंट है? विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं अपन? अमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमीटर। विद्युत धारा को किस यंत्र के द्वारा से मापते हैं? अमीटर के द्वारा मापते हैं। विद्युत धारा का SI मात्रक, यहाँ पे 8 नहीं है, ये SI मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर, जिसे कैपिटल A से अपन लिखते हैं। क्या? ठीक है, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है, जिसका नाम आंद्रे मैरी एम्पियर नामक फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर रखा गया है? आंद्रे मैरी एम्पियर नामक फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। विद्युत धारा का दूसरा मात्रक क्या होता है? कूलाम बटा सेकंड होता है। अभी कूलाम बटा सेकंड कैसे आया? देखो, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो क्या हो जाएगा? कूलाम बटा सेकंड। ठीक है, क्यों क्या है? आवेश है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक है, तो कूलाम ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या है? समय। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड, तो कूलाम बटा सेकंड। इस प्रकार से ये विद्युत धारा का दूसरा मात्रक है, और ऐसा है मात्रक में आ जाएगा आपके एम्पियर। ठीक है, किसी बिंदु से t समय में n इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तो t समय में विद्युत धारा का मान अपन को ज्ञात करना है। तो t समय में कितने इलेक्ट्रॉन है? n इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? n क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। क्या? ठीक है, और ये क्या है? q बराबर n इलेक्ट्रॉन, ये फॉर्मूला है आपका। ठीक है, q बराबर n इलेक्ट्रॉन। अब विद्युत धारा, सॉरी, यहाँ पे आवेश को क्या माना है अपन ने? n इलेक्ट्रॉन माना है कि भाई आवेश कितने प्रवाहित हो रहे हैं, कि भाई इलेक्ट्रॉन आवेश में कितने हैं, ये अपन को ज्ञात करना है। क्या? तो आपके पास सूत्र क्या होता है विद्युत धारा का? I बराबर Q/T, ये होता है I = Q/T, आवेश बटा समय। अब Q की वैल्यू क्या है अपने पास? n इलेक्ट्रॉन है, तो n इलेक्ट्रॉन के n इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और T नीचे का नीचे आ जाएगा। भैया यहाँ पे क्या था आपके? I = Q/T था। ठीक है, अब Q क्या है? ये n इलेक्ट्रॉन है, तो Q की जगह क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, और T का T आ जाएगा यहाँ पे। तो ये फॉर्मेशन। अब देखिए I यहाँ पे क्या है? विद्युत धारा है, और n क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। n क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, ये होती है, और t क्या होता है? समय। ठीक है, अब देखिए विद्युत धारा का मात्रक किस प्रकार से निकालते हैं? विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है? आवेश बटा समय। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, और समय का क्या होता है? सेकंड। तो इस प्रकार से क्या बन जाएगा आपके पास? एम्पियर। ठीक है, ये भी आवेश का मात्रक है, ये भी आवेश का मात्रक है। ये SI मात्रक है, और ये नॉर्मल मात्रक आ जाएगा आपके। ये इसको इंग्लिश में लिखना। विद्युत धारा क्या होती है? I होती है। आवेश को किससे लिखते हैं अपन? Q से, समय को स्मॉल t से, कूलाम को किससे लिखते हैं? कैपिटल C से, और सेकंड SEC आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट में क्या आएगा आपके पास? एम्पियर आ गया। अब देखो स्टार पॉइंट है यहाँ पे, 1 मिली एम्पियर कितने एम्पियर के बराबर होता है? 10⁻³ एम्पियर के। एक माइक्रो एम्पियर, इसको यहाँ पे म्यू है ये। ठीक है, माइक्रो को न्यू लिखते हैं अपन, ये। ठीक है, ये माइक्रो होता है, यू नीचे भी रहेगा। क्या? ठीक है, अब एक माइक्रो एम्पियर में कितने होते हैं? 10⁻6 एम्पियर होंगे। एक नैनो में कितना होगा? n है यहाँ पे स्मॉल, नैनो एम्पियर में, तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻9 एम्पियर। यहाँ पे कैपिटल A आएगा, यहाँ पे भी कैपिटल A आएगा। ठीक है, तीनों पॉइंट्स क्लियर? देखिए नया टॉपिक अपने पास, 1 एम्पियर की परिभाषा। तो 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होती है? यदि किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश गुजरता है तो उस परिपथ में धारा कितनी होगी? 1 एम्पियर होगी। ठीक है, कि भाई किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश गुजरता है तो उस परिपथ की धारा क्या हो जाएगी? 1 एम्पियर हो जाएगी। क्या?
ठीक है, ये 1 सेकंड है, 1 गुलाम आवेश गुजरेगा तो कितनी हो जाएगी उसकी 1 एम्पियर हो जाएगी। क्या भाई क्यू बराबर कितना है अपने पास 1 गुलाम, टी बराबर 1 सेकंड, तो आई का मान अपन को निकालना है। तो वी नो डेट आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी होता है अपने पास। तो आई की जगह आई, यहाँ पे क्या है क्यू की जगह क्या आ जाएगा 1 गुलाम आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ सेकंड 1 सेकंड 1 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा 1, और ये इसके बाद क्या बनेगा अपने पास एम्पियर। तो इस प्रकार आप 1 एम्पियर की परिभाषा लिख सकते हैं। इतना सा ही आपको लिखना है, ये तो मैंने आपको बताया करके, ठीक है। आपको सिर्फ 1 एम्पियर की परिभाषा यहाँ तक ही लिखनी है। क्या अब आपके क्वेश्चन आ रहा है, देखिए 1 गुलाम, यहाँ पे 1 है, थोड़ा गलती होगी, 1 गुलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 1 गुलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। गिवन में आवेश कितना है आपके पास 1 गुलाम, ठीक है। और अभी अपन ने जस्ट पढ़ा है वहाँ पे Q बराबर NE पढ़ा है ना। तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अपन को ज्ञात करनी है, ये अपने पास फॉर्मूला है, ठीक है। Q इक्वल्स टू NE। अब अपन को वैल्यू किसकी निकालनी है N की निकालनी है। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को इधर भेजेगा तो N इलेक्ट्रॉन हुए, ठीक है, और Q का Q। अब अपन को वैल्यू किसकी N की निकालनी है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला आपका N इक्वल्स टू Q अपॉन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, आपकी वैल्यू रखनी है। तो देखो N की जगह N आ गया, Q कितना है अपने पास 1 गुलाम, तो यहाँ पे 1 आ गया। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम आ जाएगा। क्या ठीक है, हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, इस घात को अपन क्या कर देंगे ऊपर भेज देंगे। तो ये जो माइनस की घात थी वो किस में हो जाएगी प्लस की हो जाएगी। क्या, और जब इसमें 1.6 में 1 का अपन करेंगे, 1 में 1.6 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 6.25 इंटू 10⁻18। यहाँ क्या हुआ, क्योंकि यहाँ 1 को अपन ने इसको दे दी, क्या तो जो 19 थी ना पीछे इसकी पावर वो कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी। क्योंकि क्या हुआ यहाँ पे 1.6 का 1.6 है, क्या ठीक है, यहाँ पे 1 है, तो इस 1 को अपन 10 करेंगे तो इधर से 1 घटेगी नहीं घटेगी, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे ये 18 हो जाएगा। क्या ठीक है, और 1.6 में इसका भाग देंगे तो इतनी बार जाएगा, और आंसर में क्या जाएगा आपके पास 18, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन फिनिश होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, किसी चालक तार में 100 गुलाम आवेश 5 सेकंड में प्रवाहित होता है तो चालक तार में विद्युत धारा का मान ज्ञात करो। तो देखिए आपको क्या दे रखा है, उसने 100 गुलाम मतलब कि उसने क्या दे दिया आवेश दे दिया आपको 100, फिर गिवन बाय इस प्रकार से लिखना है, आवेश कितना है आपके पास 100 गुलाम, पीछे की डिजिट ये मात्रक आपको लिखनी है यूनिट इसकी, ठीक है। यहाँ पे 5 सेकंड मतलब उसने क्या दे दिया समय दे दिया आपको 5 सेकंड। किसका मान निकालना है, विद्युत धारा आई अपन को निकालना है। तो वी नो दैट हम जानते हैं कि भाई विद्युत धारा बराबर क्या होता है आवेश बटा समय होता है। तो आई इक्वल्स टू Q अपॉन T हो जाएगा, ठीक है। अब Q कितना है 100, तो 100 की 100 रख दिया, T कितना है 5, तो यहाँ 5 रख दिया, कितनी बार जाएगा 20 बार। तो विद्युत धारा कितनी आ जाएगी 20। इसके पीछे क्या लगाना है आपको एम्पियर, ये लगाना ही है, नहीं तो आपके आधा 1 नंबर कट हो जाएगा यहाँ से। क्या ठीक है, तो इस प्रकार से वाला क्वेश्चन आपके होता है सोल्व। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी चालक तार में 10 मिली एम्पियर, कितनी मिली एम्पियर 10 मिली एम्पियर की विद्युत धारा 1 मिनट में, कितने मिनट में 1, यहाँ पे है आपके पास 1 मिनट में प्रवाहित होती है तो आवेश ज्ञात कीजिए। मतलब आपको क्या दे रखा है उसने आई की वैल्यू दे रखी है और टी दे रखा है, और क्या ज्ञात करना है आपको क्यू ज्ञात करना है। तो गिवन बाय विद्युत धारा दे रखी है कितनी 10 मिली एम्पियर, ठीक है। अब 1 मिली एम्पियर में कितने होते हैं 10⁻³ तो यहाँ कितनी 10 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। तो ये प्लस की 1 घात है, ये माइनस की 3 है, तो कितनी बचेगी यहाँ पे माइनस की 2, ठीक है। तो आपके पास आई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10⁻⁻² आ जाएगा। क्या समय कितना है 1 मिनट है, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, ठीक है। अब आपको क्या करना है आवेश ज्ञात करना है। तो आई इक्वल्स टू Q अपॉन T होता है अपना मेन फॉर्मूला, ठीक है। अब अपन को क्या ज्ञात करना है आवेश ज्ञात करना है। तो ये कहाँ आ जाएगा ऊपर आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा ये ऊपर। तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा IT हो जाएगा, ठीक है। तो ये QIT यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये I आ जाएगा, I की वैल्यू 10⁻⁻² आ जाएगा, और क्या है T कितना है 60 सेकंड। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा आपके पास 0.6, और ये क्या है C गुलाम, ये लगाना जरूरी है, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा यहाँ पे।
अगला टॉपिक क्वेश्चन समाप्त होने के बाद आया आपके विद्युत परिपथ। तो देखिए विद्युत परिपथ क्या होता है, विद्युत धारा के सतत बंद पथ को ही क्या बोलते हैं अपन, विद्युत परिपथ कहा जाता है। चित्र में एक बैटरी, बल्ब, एमीटर, कुंजी लगाकर विद्युत परिपथ को दर्शाया गया है। विद्युत धारा की दिशा धनात्मक चिन्ह की ओर होती है, हमेशा किस चिन्ह की ओर होगी, धनात्मक चिन्ह की ओर होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन दिशा धारा की दिशा के विपरीत होती है। क्या, तो ये आपका बल्ब है, ये आई का मतलब क्या है, यहाँ पे विद्युत धारा है, हमेशा विद्युत धारा प्लस चिन्ह की ओर से ही जाएगी, ठीक है। और ये प्लस चिन्ह हमेशा कैसा होता है, ये थोड़ा यहाँ पे बड़ा होता है बैटरी का सिरा, और ये छोटा होता है, ठीक है। के का मतलब क्या है, कुंजी होती है, कुंजी मतलब कि स्विच, ठीक है। अगर यहाँ पे ये डॉट लग रहा है, ये हट जाए तो इसमें धारा प्रोवाइड नहीं होगी। क्या, ये है आपके अमीटर, कौन सा मीटर है, जो धारा को मापेगा, ठीक है। और ये है आपका बल्ब, ये विद्युत धारा, ये है आपकी बैटरी, ठीक है। ये क्या है आपकी बैटरी, बी का मतलब बैटरी, के का मतलब कुंजी, अमीटर हो जाएगा, ये बल्ब हो जाएगा, और ये आपकी विद्युत धारा हो जाएगी। क्या, देखिए अगला क्वेश्चन, विद्युत बल्ब के तंतु, बल्ब के अंदर जो स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग जो थोड़ा हल्का पतला सा तार होता है, क्या उसको बोलते हैं बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पीयर की विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात करना है। क्या, ठीक है, मतलब क्या दे रखा है उसने 0.5 एम्पीयर, तो क्या दे रखा है अपन को, आई का मान दे दिया, और यहाँ पे समय दे दिया, मतलब आई दे दी, टी दे दी उसने अपन को। गिवन बाय, आपको सोल्व लिखना है, फिर गिवन बाय विद्युत धारा कितनी 0.5 एम्पियर, और समय टी कितना है 10 मिनट है। तो 10 को चेंज कर देंगे अपन सेकंड में, कितना आ जाएगा 600 सेकंड आ जाएगा। अब आवेश याद करना है, तो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी है, तो क्यू की वैल्यू रखना है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो क्यू इक्वल टू आई टी हो जाएगा। क्यू इक्वल टू 0.5, आई की वैल्यू रख देंगे अपन यहाँ पे, और टी कितना है 600 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा टोटल 300 कूलाम, आपके पास आंसर आ जाएगा। आवेश ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। तो इसमें अपन ने विद्युत धारा तथा विद्युत परिपथ के बारे में पढ़ लिया, उन पे आधारित प्रश्न भी अपन ने कर लिए। अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं विद्युत विभव तथा विद्युत विभवांतर। तब तक के लिए धन्यवाद।